जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे। ज़्यादातर हमारे भक्तों का कई बार प्रश्न होता है, श्रीमद् भागवतम में भी और अनेक जगहों पर, भगवान श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी श्री माता रुक्मिणी जी हैं, ये सर्वविदित है, जो कि लक्ष्मी जी के अवतार हैं, ये भी सर्वविदित है। और राधा जी उनकी विवाहिता नहीं मानी जाती हैं, यद्यपि राधा जी का विवाह हुआ है भांडीर वन में, वह आज भी वहाँ पर अवशेष मौजूद हैं। और जनश्रुति इस बात को प्रमाणित करती हैं कि वृंदावन वानिक वन्यो भमर रहे गुंजार, दुल्हन रानी राधिका तो दूल्हनंद कुमार। स्वयं श्री हरि ब्रह्मा जी ने इनका पानी ग्रहण संस्कार उस स्थान पर भांडीर वन में ब्रजमंडल के अंदर संपन्न कराया है, जो आज भी दर्शनीय स्थल बना हुआ है। लेकिन इसके उपरांत भी रुक्मिणी और कृष्ण की मूर्ति संभवतः कहीं कहीं बहुत कम जगहों पर आपको मिलेगी, और केवल मात्र राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्तियां आपको अनेक जगहों पर प्राप्त होंगी। आइए तो इसके बारे में मैं आपको दो बिंदुओं से इस रहस्य को स्पष्ट करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। यद्यपि ये बड़े गंभीर ज्ञान के विषय हैं, इन्हें जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रभु के चरणों में अपना मन लगाएंगे, तो ये विषय आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान अत्यंत गंभीर है और जटिल है, लेकिन हमारे मन की जटिलता को खोल देता है और में सुख और समृद्धि प्रदान करता है। इसमें 3 बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। पहला बिंदु यह है, जो आम जनश्रुति कहती हैं कि राधा विन कृष्ण आधा। अब ये क्यों जनश्रुति चली? भगवान श्री हरि विष्णु, अब मैं आपको थोड़ा पिछले अवतार में ले जा रहा हूँ। भगवान विष्णु के अवतार ही राधा कृष्ण और रुक्मिणी जी हैं। इनका वर्णन क्या है, अंतर क्या है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी जी यानी भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी है, ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। किंतु लक्ष्मी भी दो हैं। एक लक्ष्मी है जो घरों में जाती हैं, लोगों पर कृपा करती हैं, भक्तों पर कृपा करती हैं, कभी कभी भगवान विष्णु से थोड़ी देर के लिए दूर चली जाती हैं, फिर आ भी जाती हैं। वह है लक्ष्मी, जिनका अवतार था हमारी रुक्मिणी माता, जो कि वहाँ पर कुंडनपुर में जिनका जन्म हुआ, और वहाँ पर महाराजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। ये भागवतम का प्रमाण है। दूसरी जो है महालक्ष्मी विष्णु के हैं, उन महालक्ष्मी का वास्तविक नाम है अल्लाहदिनी शक्ति। राधा जो हैं भगवान श्री कृष्ण की अल्लाहदिनी शक्ति अर्थात महालक्ष्मी के रूप में है। तो राधा भी कृष्ण हैं और कृष्ण भी राधा हैं, इसलिए राधा उनके सामने परम आवश्यक है। इसके बारे में कुछ गुरुजनों के मुखारबिंद से और भी कुछ सुनाएं, वो भी मैं आपका तीसरा बिंदु स्पष्टीकरण करता हूँ। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा जी हैं, कुछ मैं आपको वीडियो में जिक्र कर भी चुका हूँ, और गुरु बनाने की जो भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी कड़ी परीक्षा ली, उसका मैं आपको विस्तार पूर्वक पुनः बताऊँगा। आज केवल मात्र मैं एक हल्का सा आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि एक समय हमारे महर्षि दुर्वासा जी द्वारका के पास जाकर के एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। भगवान कृष्ण को पता चला कि द्वारका जी के पास महर्षि दुर्वासा जी आए हैं, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही अति प्रसन्न होकर के सोने का रथ लेकर के उन्हें बुलाने के लिए गए। अपने अच्छे जो उनके सुंदर घोड़े हैं और उनका बहुत ही दिव्य रथ है, ऐसे रथ को लेकर के जब पहुँचे हैं, ऋषि दुर्वासा जी को प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारका चलूँगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु मुझे मंत्र दीक्षा देके भी कृतार्थ करेंगे? बोले अवश्य करूँगा, लेकिन मेरी को शर्त है। बोलो महाराज घोड़ों को छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने बिना विचारे, क्योंकि मात पिता गुरु इनकी वाणी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी, घोड़ों को छोड़ दिया और स्वयं बैठ गए। बोले एक तरफ रुक्मिणी, एक तरफ भगवान कृष्ण, तुम जुट जाओ और मुझे द्वारका तक ले चलो। भगवान कृष्ण तो परम ब्रह्म है, वो ब्राह्मण की कृपा को समझते थे,
और ब्राह्मण की कृपा को समझने के साथ साथ उन्होंने अनुसरण किया। किंतु माता लक्ष्मी रुक्मिणी जी अति कोमल हैं, अति दयालु हैं, उन्हें कभी श्रम करने की आदत नहीं है। भगवान कृष्ण को तो श्रम करने की भी आदत है, ऐसे अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो रुक्मिणी जी जूते जूते ला रही, पसीना पसीना हो गई, थक गई। थक के कहने लगे, प्रभु मुझे अत्यंत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरुदेव नाराज ना हो जाएं, इसलिए पानी के लिए रथ नहीं रोका। उन्होंने पैर को जोर से दबाया द्वारका जी में, द्वारका के निकट, तो वहाँ से चरण गंगा निकली। चरण गंगा से पहले रुक्मिणी जी ने तुरंत, क्योंकि बेचैन हो रही थी, जल पी लिया। और उधर भगवान कृष्ण ने भी पान कर लिया। दुर्वासा जी देख रहे, रुक्मिणी गुरु के रहते तुमने पान कैसे कर लिया? भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, मैंने ये गंगा चरणों से उत्पन्न की है, ये चरणों का जल आपको मैं कैसे पिला सकता था? बोले, आप पूछ तो सकते थे, आपने अतिथि धर्म का उल्लंघन किया है। ऐसा करके होते हुए चले गए, द्वारका भी पहुंच गए। और द्वारका पहुंचने के पश्चात उन्हें गुरु बनाने की कथा में फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। किंतु वहीं पर ये कथा पूर्ण एक विराम में देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण के पश्चात कलयुग आया और कलयुग में जब मूर्ति बनाने का निर्णय किया, तो एक धर्म सभा बुलाई गई, जिसमें ऋषि मुनि महात्मा संत एवं देवता लोग सभी उपस्थित हुए कि भगवान कृष्ण के अर्धांगिनी के रूप में किसको स्थापित किया जाए। दुर्वासा ऋषि जी ने निर्णय किया कि राधा जी ने 100 साल का वियोग सहन किया है श्री रामा के शाप के कारण। इसका भी वर्णन मैं आपको शीघ्र बताने वाला हूँ अगले वीडियो में कि श्री रामा ने क्यों शाप दिया। राधा जी ने 100 साल का वियोग सहन किया, किंतु कभी भी अपनी मर्यादाओं का त्याग नहीं किया। रुक्मिणी जी ने जलपान कर लिया पति से पूर्व और अपने गुरुदेव से पूर्व, इसलिए रुक्मिणी के स्थान पर और राधा जी की मूर्ति की स्थापना हो। इसलिए राधा कृष्ण के 3 कारण हैं। पहला कारण मैंने बताया कि कृष्ण का ही एक रूप राधा है। दूसरा रूप है कि राधा जी ने कि इतना तप किया, जो 100 साल का वियोग मर्यादा पूर्वक किया, अन्न जल त्याग करके केवल वियोग की अग्नि में जलती रहीं, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। तीसरा, रुक्मिणी जी उस परीक्षा में थोड़ी सी द्वितीय स्थान पर आ गई कि उन्होंने प्यास लगने पर और चरण गंगा का पान कर लिया, जबकि गुरु आज्ञा चल रही थी। इन कारणों से हमें श्री राधा और कृष्ण के मंदिरों का हर जगह भव्यता और दिव्यता दिखाई पड़ती है। ऐसे और भी बहुत से कारण हैं, किंतु जितना गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है, ग्रंथों में अध्ययन किया है, उतना हमने आपको बताया। और मैं बार बार बताता हूँ, ये ज्ञान का इतना अनुपम सागर है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसमें और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जो विद्वानों ने अपनी अपनी मति से वर्णन किए हैं। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स दें और हमारे सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्यों ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। और आपको सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ आज का वीडियो इतना ही। फिर आपके सामने उपस्थित होंगे किसी अच्छे बिंदु, अच्छे विषय को लेकर के। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।